प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक पार्टियों के 2000 रुपए से ज्यादा चंदे की जानकारी देने की सिफारिश पर सहमति जताती है। उन्होंने विपक्ष की संसद में बंदी को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि उनकी सरकार संसद में चुनावी चंदे, कालाधन, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता था। उन्होंने विपक्ष पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देशवासियों को समझना होगा, संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे, घोटालेबाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कानपुर में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान की संकल्पना पीएम मोदी द्वारा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की गई थी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश के युवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को यदि सही प्रकार से मौका और सुविधाएं दी जाएं, तो वे राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान कर सकते हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी में देश में अपनी तरह का यह पहला संस्थान स्थापित कर रहा है। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए अपने विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सोमवार को कानपुर में अब तक के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान की संकल्पना नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की गई थी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश के युवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। युवाओं को यदि सही प्रकार से मौका और सुविधाएं दी जाएं, तो वे राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान कर सकते हैं। दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है, लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, देश में गति हो, विकास की उड़ान हो। तो भाइयों बहनों, भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे देश के युवा में है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी में देश में अपनी तरह का ये पहला संस्थान स्थापित कर रहा है। ये संस्थान प्रशिक्षण के सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है और ये देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझेदार करेगा। अभी तक मंत्रालय ने ऐसे 6 संस्थान खोलने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौशल विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ चल रहे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने स्टॉल में आए लोगों से सीधी बात की और उनसे उत्पादों और रोजगार के बारे में चर्चा भी की। इस प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों के अत्याधुनिक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और चालकों के प्रशिक्षण संस्थानों समेत देश के युवाओं के लिए कई प्रकार की कौशल विकास पहलों को लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में अभी तक 400 सक्रिय कौशल विकास केंद्र हैं, जिनका संचालन साझेदारों द्वारा किया जाता है। अभी तक लगभग 3 लाख युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और उनमें से 50% युवकों को उनकी पसंद का रोजगार भी प्राप्त हो चुका है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की योजना देश के प्रत्येक जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोलने की है, जिससे कि स्थानीय तौर पर युवाओं के लिए विकास के अवसरों का सृजन किया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आधुनिक आधारभूत ढांचा के साथ प्रतिष्ठित अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र है, जिससे कि देश में कौशल प्रशिक्षणों को बढ़ावा दिया जा सके। आशुतोष शुक्ल और विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज।